Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 3rd heat and temperature then lecture 6 and today's topic that transfer of heat. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 6 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा का संचरण। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग कल का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा कल का क्वेश्चन है डिस्कस अर्थात चर्चा करें। व्हाट डज एन ऑब्जेक्ट फील हॉट और कोल्ड अपन टच? किसी वस्तु को छूने पर वह गर्म अथवा ठंडा क्यों लगता है? On touching with your hands, what happens to the direction of flow of heat in both these situations? अर्थात हाथ से छूने पर इन दोनों स्थितियों में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, Why does an object feel hot or cold upon touch? किसी भी वस्तु को छूने पर वह गर्म अथवा ठंडा क्यों लगता है? ओके, तो किसी भी वस्तु को छूने पर वह गर्म अथवा ठंडा इसलिए लगता है यदि किसी वस्तु का जो तापमान है वह हमारे शरीर के तापमान से अधिक है तो इस स्थिति में हमको वह वस्तु गर्म लगता है, एवं यदि किसी वस्तु का जो तापमान है वह हमारे शरीर के तापमान से कम है तो हमको वह वस्तु ठंडा लगता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो यदि अच्छे से समझ नहीं आएगा तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी वस्तु को छूने पर वह गर्म अथवा ठंडा क्यों लगता है। ओके, जैसे कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट था कोई भी पदार्थ चा लिया है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने टी लिया है। ओके, तो हमको टी अथवा चाय गर्म क्यों लगता है? ओके, तो ये गर्म चाय होके तो ये क्या लगता है, हमको गर्म लगता है। क्यों गर्म लगता है? तो चलिए इसके कारण को समझते हैं। क्योंकि जो चाय का जो क्या है, हमें जो चाय का जो क्या है इसका टेम्परेचर है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से अधिक है, अर्थात जो चाय का जो तापमान है वो हमारे शरीर के तापमान से अधिक है जिसकी वजह से हमको चाय गर्म लगता है। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, गर्म है। ओके, ठीक इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग टच करते हैं अथवा छूते हैं तो हमको गर्म क्यों लगता है? क्योंकि उन सभी ऑब्जेक्ट का जो तापमान होता है वह हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है। ओके, अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी वस्तु को छूते हैं तो हमको ठंडा क्यों लगता है। ओके, तो इसके लिए मैंने ठंडा पानी लिया जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, तो ठंडा पानी को जब हम लोग छूते हैं तो हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है। परंतु ये ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि जो ठंडी पानी का जो तापमान है वह हमारे शरीर के तापमान से कम है जिसकी वजह से हमको यह पानी ठंडा लगता है। ओके, तो इसी प्रकार से आप लोग याद रखेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट तथा किसी भी पदार्थ को हम लोग छूते हैं तो वह ठंडा क्यों लगता है? जब उसका जो तापमान होता है हमारे शरीर के तापमान से कम होता है तो वह वस्तु हमको ठंडा लगता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फील हॉट और कोल्ड अपन टच। ओके, on touching with your hands what happens to the direction of flow of heat in both the situations? हाथ से छूने पर दोनों स्थितियों में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, तो चलिए अब इसकी दिशा के बारे में समझते हैं कि जो ऊष्मा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा का जो प्रभाव होता है हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ताप उच्च ताप से सदा निम्न ताप की ओर होता है। ओके, तो गर्म वस्तु में जो क्या होता है, ऊष्मा का जो प्रभाव होता है वह गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया है चाय की, तो जैसे कि हम लोग गर्म चाय को छूते हैं तो इसमें जो ऊष्मा का जो प्रभाव किसकी ओर होता है, तो चाय से क्या होता है, हमारे शरीर की ओर होता है जिसकी वजह से यह हमको क्या लगता है, गर्म लगता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग किसी भी वस्तु ठंड क्यों लगता है, तो जैसे कि हमारे जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह जो पानी के टेम्परेचर से अधिक होता है जिसकी वजह से यह वस्तु हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है। अर्थात इस प्रकार से उसमें ऊष्मा का जो प्रवाह होगा हमारे शरीर से इस पानी की ओर होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से किसी भी वस्तु को छूते हैं तो वह हमको गर्म अथवा ठंडा लगता है। साथ ही हम लोगों ने जाना कि हाथ से छूने पर इन दोनों स्थिति में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा क्या होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा का संचरण, जिसको हम लोग ऊष्मा का स्थानांतरण भी कहते हैं। ओके,
तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि ऊष्मा का संचरण तथा ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। ओके, we saw that just as a liquid always flows from higher level to lower level, heat energy also flows from an object at higher temperature to an object at lower temperature. हमने देखा कि जिस प्रकार द्रव सतह ऊंचे तल से निचले तल की ओर प्रवाहित होता है, ठीक इसी प्रकार से जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह सतह हाई टेम्परेचर अर्थात उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ओके, the transfer of heat from one place to another due to difference in temperature is called heat transfer. तो इस प्रकार से तापांतर अर्थात तापों में अंतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण या ट्रांसफर ऑफ हीट कहता है। ओके, तो व्हाट इज नोन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट? वी आर रिमेंबर दैट the transfer of heat from one place to another due to difference in temperature is called heat transfer. अर्थात तापांतर अर्थात डिफरेंस इन टेम्परेचर अर्थात तापांतर। ओके, तो तापों में अंतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण या ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। ओके, इन क्लास 9 you have studied about sound and that the transfer of sound always requires a material medium. ओके, तो आई होप आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि ध्वनि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, कि ध्वनि क्या होता है, संचरित होने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह क्या है, स्थानांतरित होने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होता है। ओके, डज द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑलवेज रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम? सोचिए, क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी सदैव किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? ओके, तो इसके आंसर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ओके, लेट अस नो अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर फिगर 4। आइए हम ऊष्मा के संचरण के 3 प्रकारों को जानें, जैसे कि यहाँ पर फिगर 4 अर्थात चित्र 4 में प्रदर्शित है। फिगर 4 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चित्र 4 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर अर्थात ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से हो सकता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है कंडक्शन, कन्वेक्शन एवं रेडिएशन अर्थात चालन, संवहन एवं विकिरण। ओके, तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज नोन ऑफ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, कंडक्शन जिसको हिंदी में चालन कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि चालन क्या होता है। चालन सिर्फ ठोसे में होता है। इसके साथ आप लोग याद रखेगा कि ऊष्मा संचरण की इस विधि में जिसमें पदार्थ के अणु बिना अपनी जगह से हटे ऊष्मा का संचरण करता है उसे कंडक्शन या चालन कहता है। ओके, कन्वेक्शन अर्थात संवहन। ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थान की ओर माध्यम के कणों की सहायता से इस प्रकार से होता है। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिए कि जो कन्वेक्शन होता है वह लिक्विड एवं गैस अर्थात द्रव एवं गैसों में होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से रेडिएशन अर्थात विकिरण है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि रेडिएशन अर्थात विकिरण क्या होता है। ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के पहुंच जाता है। अर्थात रेडिएशन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर करने के लिए अर्थात ऊष्मा का संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही आता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि डज द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑलवेज रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम? अर्थात क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी सदैव किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? तो नहीं, ऊष्मा के संचरण के लिए सदैव किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि रेडिएशन के द्वारा क्या है, जो माध्यम की कण अर्थात जो रेडिएशन के द्वारा क्या होता है, जो ऊष्मा का संचरण है वह किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही आता है। ओके, अब चलिए कंडक्शन, कन्वेक्शन एवं रेडिएशन को क्या है इस इमेज के द्वारा समझने का प्रयास करता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एवं रेडिएशन क्या होता है। ओके, जैसे कि कंडक्शन अर्थात चालन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि चालन क्या होता है, तो चालन सिर्फ ठोसों में होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो हैंडल है जैसे कि यहाँ पर कोई पाता है जिसका क्या है हैंडल। ओके, तो हैंडल क्या होता है, ठोस होता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, जब इसको हम लोग पकड़े हुए होते हैं तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर गर्मी का आभास होता है। ओके, तो वो क्या होता है, हम लोग तो यहाँ से ऊष्मा दे रहे परंतु हमको यहाँ पर गर्मी का आभास क्यों होता है, तो वो है कंडक्शन के द्वारा। कैसे, तो चलिए इसको समझता है। चूंकि कंडक्शन में क्या होता है, जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है क्या होता है, चालन में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऊष्मा का जो प्रवाह हमारे
जो क्या जो हमारे क्या होता है हाथों में भी क्या होता है वह ऊष्मा का संचरण के कारण क्या होता है हमको गर्मी फील होता है। क्यों? क्योंकि जो हैंडल होता है उसको हम लोग पकड़े हुए होता है, जिसकी वजह से ऊष्मा का प्रवाह होता है। इस वजह से हमको यहाँ पर भी गर्मी का आभास होता है। ओके, कन्वेक्शन अर्थात विकिरण। ओके, तो विकिरण में क्या होता है, इस विधि में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर माध्यम की कणों की सहायता से होता है। जैसे कि इस पात्र में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, वाटर। ओके, तो हम लोग वाटर को गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो नीचे स्तर का जो पानी होता है वो सबसे पहले गर्म होता है। नीचे स्तर का पानी जो सबसे पहले गर्म होने का कारण क्या होता है वह हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वह ऊपर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एरो के द्वारा दर्शाया गया है। ओके, परंतु जो ऊपर में उपस्थित जो पानी होता है क्या होता है वह ठंडा होने के कारण भारी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ऊपर के पानी क्या नीचे आता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसके द्वारा होता है, यह संवहन अर्थात कन्वेक्शन के द्वारा होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग रेडिएशन अर्थात विकिरण की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस पात्र को क्या दे रहे हैं, हम लोग इसको ऊष्मा दे रहे हैं अर्थात इसको हीट दे रहे हैं। ओके, तो परंतु क्या करता है जब इसको हम लोग हीट देते हैं तो चारों ओर क्या होता है हमको समान मात्राओं में हीट क्या होता है महसूस होता है। ओके, तो क्यों होता है, तो यह रेडिएशन के कारण अर्थात विकिरण के कारण होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एवं रेडिएशन क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, कंडक्शन अर्थात चालन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि चालन या फिर कंडक्शन क्या होता है। ओके, so let's understand that about what is known of the conduction. Okay, so you are remember that about conduction. Solid gets heated by conduction. In this mode of heat transmission, heat is handed over from one particle of the substances to the next. अर्थात इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो चालन होता है वह सिर्फ ठोसे में होता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा संचरण होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि व्हाट इज नोन ऑफ द कंडक्शन। सो आई रिमेंबर द सॉलिड गेट्स हीटेड बाय कंडक्शन अर्थात चालन सिर्फ ठोसों में होता है। In this mode of heat transmission, heat is handed over from one particle of the substances to the next. अर्थात चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा संचरण होता है। ओके, एक्टिविटी 2। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एक्टिविटी। ओके, तो चलिए इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करता है कि चालन क्या होता है। ओके, मटेरियल्स रिक्वायर्ड अर्थात आवश्यक सामग्री। ओके, कैंडल्स अ रॉड ऑफ एल्यूमिनियम, ग्लास एंड वुड रॉड्स ईच ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस एंड ऑल पिंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल्स रिक्वायर्ड लेते हैं। कौन कौन से, तो वह कैंडल्स अर्थात मोमबत्ती, अ रॉड ऑफ एल्यूमिनियम, ग्लास एंड वुड रॉड्स ईच ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस एंड ऑल पिंस अर्थात लोहे, एल्यूमिनियम, कांच और सिमेरी के एक समान लंबाई और मोटाई के छड़ और कुछ ऑल पिन। ओके, on each rod stick all pins at regular distance using waxwork. सभी छड़ों पर बराबर दूरी पर मोम से लाल पिन चिपकाता है। ओके, a piece of cloth at one end of the rod so that it is easier to hold it on heating. छड़ के एक सिरों पर कपड़ा बांध लेते हैं ताकि पकड़ने में आसानी हो। For the other end of the flame of candle and heat it. इसके पश्चात दूसरे सिरे को मोमबत्ती की लौ पर रखकर गर्म करते हैं। What do you see? Figure 5E. आप क्या देखते हैं, चित्र 5A। ओके, तो जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, जब इसको क्या करता है दूसरे सिरे को मोमबत्ती की लौ से गर्म करता है तो इस स्थिति में क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से जो आलपिन होता है वह गिर जाता है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं फिगर 5E अर्थात चित्र 5A। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करता है, जो आलपिन होता है उसको क्या करता है मोम की सहायता से
क्या करता है, चिपकाता है। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से क्या करते हैं, इसको जो कपड़ा होता है उससे बांध लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो इसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं कि जो रॉड होता है उसके एक सिरे से क्या करता है, मोमबत्ती की सहायता से इसको गर्म करता है। ओके, तो मोमबत्ती की सहायता से इसको गर्म करते हैं अर्थात हीट देते हैं, तो उसमें जो उष्मा का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वॉक्स अर्थात जो मोमबत्ती जिसकी वजह से जो आर्पिन होता है क्या करता है, वह गिर जाता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं। ओके, नोट डाउन दिस टाइम एट विच द ऑल पिन्स फॉल। इसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं कि सभी क्षणों के ऑल पिन गिरने का समय को नोट करते हैं। डू दिस फॉर एवरी रॉड। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक रॉड के लिए कहते हैं। कैन यू टेल फ्रॉम विच रॉड डिड द ऑल पिन फॉल फर्स्ट एंड व्हाई। क्या आप बता सकते हैं कि किस पदार्थ की क्षण का जो आलपिन है वह सबसे पहले गिरा और क्यों। ओके, तो चलिए इसको क्या करता है, इस इमेज अर्थात इस फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करता है कि कौन सा जो आलपिन है वह सबसे पहले गिरा और क्यों गिरा। ओके, जैसा कि हम लोग फिगर 5 में देख सकते हैं कि जो पहली स्थित जो आलपिन होता है वह सबसे पहले गिरा। ओके, अब चलिए समझते हैं कि ये सबसे पहले क्यों गिरा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो इस रॉड के एक सिरे से क्या करता है, उष्मा देते हैं, तो इसमें से क्या होता है, जो उष्मा का जो क्या होता है, प्रवाह होता है। ओके, तो जो उष्मा होता है सबसे पहले ये जो पहले वाला आर्पिन होता है इसके पास होता है, जिसकी वजह से जो वॉक्स होता है, जो मोम होता है, वह क्या होता है, पिघल जाता है। इस प्रकार से जो आर्पिन है वह गिर जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो क्षण का जो पहला आर्पिन है वह सबसे पहले गिरा और क्यों गिरा। ओके, now we stick all pins on rod so that the space in middle is empty. इसके पश्चात अब एक छड़ में मोमबत्ती से आल पिन को इस प्रकार से व्यवस्थित करता था, इस प्रकार से चिपकाते हैं कि बीच का स्थान खाली रह जाता है। ओके, स्टिक द पिन्स एट रेगुलर गैप्स ऑन बोथ साइड्स फिगर 5b। ओके, तो उसमें से जो आल पिन है उसको इस प्रकार से चिपकाता है कि सभी क्या होता है, समान दूरियों पर स्थित हो। ओके, सो जैसे कि हम लोग चित्र 5b में देखेंगे। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू हीट द रॉड फ्रॉम द मिडिल। अब क्षण को बीच में से गर्म करने पर क्या होता है। ओके, तो जब क्षण को हम लोग बीच में से गर्म करते हैं तो जो उष्मा का जो प्रवाह होता है दोनों दिशाओं में समान रूप से होता है। ओके, फ्रॉम विच डायरेक्शन टू द ऑल पिन्स फॉल फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उष्मा जो अब क्षण को बीच में गर्म करने पर कौन सा जो आर्पिन होता है सबसे पहले गिरता है। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है कि उष्मा का जो प्रवाह समान रूप से दोनों दिशाओं में रहा, जिसकी वजह से जो आर्पिन है वह एक साथ दोनों का आर्पिन एक साथ गिरता है। ओके, व्हाट कैन यू सी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। आप उष्मा के संचरण की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे। ओके, तो हम लोग उष्मा के संचरण की दिशा में कहेंगे कि जो उष्मा का जो संचरण होता है वह दोनों दिशाओं में समान रूप से हो रहा है, जिसकी वजह से जो आर्पिन हवा एक साथ गिर जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इमेज के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो फिगर 5 भी है उसमें उष्मा का प्रवाह होता है। ओके, जैसे कि हम लोग फिगर 5b में देख सकते हैं चित्र 5b। ओके, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस स्थिति में क्या करता है, जो आर्पिन होता है इसको क्या करते हैं, समान दूरी में क्या है, दोनों ओर चिपकाता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। उसके पश्चात क्या करता है, हम लोग जो मोमबत्ती होता है इसके द्वारा क्या करता है, इसको बीच में क्या करता है, रखते हैं, ताकि जो उष्मा का जो प्रवाह होता है वह दोनों ओर बराबर रूप से हो जाए, जैसे कि हम लोग फिगर 5b में देख सकते हैं। ओके, तो इसको बीच में रखते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो उष्मा का जो प्रवाह होता है वह दोनों दिशाओं में समान रूप से होता है, जिसकी वजह से जो आर्पिन होता है वह दोनों एक साथ गिर जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस साइड का भी आर्पिन और इस साइड का भी आर्पिन क्या है, दोनों समान रूप से गिर रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल में भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हम लोग कंडक्शन का यूज कहाँ पर होता है, अर्थात हम लोग अपने घरों में कंडक्शन का उपयोग अर्थात जो कंडक्शन का जो प्रैक्टिकल में कहाँ पर यूज होता है। ओके, तो चलिए इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, एक चिमटा लिया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि चिमटा का यूज कहाँ होता है। ओके, तो खाना बनाने के समय क्या है चिमटा का उपयोग किया जाता है। ओके,
तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेनली जो चिमटा का यूज़ कहाँ पर होता है, इस भाग वाले साइड से होता है। ओके, तो इसको क्या कहता है, किसी भी जो कंपोनेंट्स है उसको कागज पर कैच करने के लिए क्या है, इस साइड का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस साइड से हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़े होता है। फिर भी हमको क्या होता है, यहाँ पर भी ऊष्मा का आभास होता है, परंतु यह क्यों होता है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को पता होगा इस चीज के द्वारा होता है, यह कंडक्शन अर्थात चालन के द्वारा होता है। क्यों, क्योंकि चालन में क्या होता है, चालन के द्वारा ही ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह होता है। ओके, अब चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसमें जो कंपोनेंट्स है इसमें ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है। ओके, तो मान लीजिए इसको क्या करते हैं, हम लोग हीट देते हैं अर्थात इसको गर्मी देते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ का जो भाग होता है। ओके, तो चलिए इसको सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये जो कंपोनेंट अर्थात जो चिमटा का जो जो ये सिरा है वो क्या करता है, सबसे पहले गर्म होता है। ओके, तो ये जो दोनों सिरा क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर गर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर गर्म होने के पश्चात क्या होता है, इसके जो चिमटा का जो पछी जो अणु होता है, ओके, जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सभी गर्म हो जाता है। ओके, तो गर्म होने के कारण क्या होता है, वह दूसरी स्थित हमें जो अपने पास स्थित क्या होता है, जो कंपोनेंट या फिर जो अणु होता है उसको गर्म करता है, हीट को ट्रांसफर करता है। ओके, तो चलिए इसको इमेज के द्वारा समझते हैं। ओके, तो मान ले जाइए क्या है, एक चिमटा का एक भाग है। ओके, तो चलिए इस तरह से समझते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। ओके, मान ले जाए इसको हम लोग हीट देते हैं, चलिए इसी का उपयोग कर लेते हैं। ओके, तो इसको क्या लेते हैं, चलिए मान ले जाए ये क्या है, मोमबत्ती है। ओके, तो मोमबत्ती या फिर कोई भी पदार्थ लेते हैं जहां से हम लोग इसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ओके, तो क्या है, चिमटा का भाग है। ओके, तो हम लोग चिमटा को क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पकड़े हुए होते हैं, परंतु हमको यहाँ से हीट दे रहता है, परंतु हम यहाँ से पकड़े होते हैं, फिर भी हमको ऊष्मा का आभास होता है। क्यों होता है, तो ये क्या होता है, ये चिमटा का पार्टिकल था, चिमटा का क्या होता है, कण होता है। ओके, तो मान ली, ओके, तो इतना दूर दूर नहीं होता। ओके, तो सभी क्या होता है, आपस में चिपके हुए होते हैं। ओके, तो मान लेते हैं क्या है, चिमटा का पार्टिकल्स है। ओके, तो चलिए इस प्रकार से क्या होता है, चिमटा का पार्टिकल है। ओके, तो चलिए इसमें समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हीट यहाँ से देते हैं, तो ये जो वाला भाग होता है सबसे पहले क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, इसमें तनाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह क्या होता है, हीट अर्थात जो ऊष्मा को क्या करता है, दूसरे पार्टिकल्स में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा पार्टिकल दूसरे को, दूसरा पार्टिकल दूसरे को, इस प्रकार से प्रोसेस क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है इस प्रकार से, तथा इस प्रकार से हमको यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का आभास होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो ठोसों में क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि केवल ये चिमटा के लिए नहीं, जितने भी कंपोनेंट्स होते क्या करता है, जो ठोस होता है उसको हम लोग टच करते हैं तो हमको गर्मी का आभास होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो वह कंडक्शन अर्थात चालन के द्वारा होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, in the process of conduction, heat transfer takes place from one molecule of the substances to another molecule without any actual movement of these molecules. चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ की कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाता है। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो पार्टिकल्स होता है ये क्या करता है, अपने स्थान को छोड़ा है क्या, नहीं। ओके, तो अपने स्थान पर जस्ट करता है। ओके, तो जस्ट क्या कर रहा है, वह हीट को क्या कर रहा है, उसको ले रहा है और आगे लिए और ट्रांसफर कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो ठोसों में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वह अपने स्थान छोड़े बिना क्या करता है, ऊष्मा का संचरण करता है। ओके, you saw that on heating one end of a metal rod, the other end gets hot very quickly. ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी जल्द ही गर्म हो जाता है। ओके, on heating up the molecules in that part of the rod start vibrating fast and the heat energy increase. इस प्रकार से गर्म होने पर क्षण के उस भाग के कणों में क्या होता है, कंपनता बढ़ जाता है और उसमें उष्मीय ऊर्जा होता है वह बढ़ जाता है। This vibrating molecules pass on the energy to the next molecules. इस प्रकार से कंपन करने वाले ये अणु अपने से आगे वाले अणुओं में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो हीट होता है उसमें का ट्रांसफर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल क्या करता है, हीट का ट्रांसफर करता है। इस प्रकार से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। This is the only method by which heat transfer takes place in solid.
ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार से संभव है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ठोसों में क्या होता है, ऊष्मा का जो संचरण होता है वह कंडक्शन के द्वारा होता है। ओके, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इज कॉल्ड हीट कंडक्टिविटी। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि चालन के द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता या हीट कंडक्टिविटी कहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति जैसे कि चालक हो गया अर्थात जो कंडक्टर्स हो गया, पुअर कंडक्टर्स हो गया, फिर इंसुलेटर अर्थात चालक हो गया, कुचालक या फिर ऊष्मारोधी पदार्थ। Based on heat conductivity, substances can be classified into 3 types. ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर प्रदर्शित है इंसुलेटर्स ऊष्मारोधी पदार्थ, पुअर कंडक्टर्स कुचालक एवं कंडक्टर्स अर्थात चालक। ओके, फिगर 6 मटेरियल कैन बी इंसुलेटर्स, पुअर कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। ओके, तो चित्र 6 में प्रदर्शित है ऊष्मीय चालकता के आधार पर इंसुलेटर्स अर्थात ऊष्मारोधी पदार्थ, पुअर कंडक्टर्स अर्थात कुचालक और गुड कंडक्टर्स अर्थात चालक पदार्थ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के प्रकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलेटर अर्थात ऊष्मारोधी पदार्थ। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है जीरो कंडक्टिविटी जिसमें शून्य चालकता होता था, इसमें किसी भी प्रकार का ऊष्मा का चालन नहीं होता है। डू नॉट अलाउ हीट कंडक्शन, ऊष्मा का संचरण नहीं होने देता। एग्जाम्पल एबोनाइट एस्बेस्टस ऑक्साइड। ओके, तो जैसे कि एबोनाइट एवं एस्बेस्टस। ओके, पुअर कंडक्टर्स अर्थात कुचालक। डू नॉट इजिली अलाउ हीट कंडक्शन, ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देता। ओके, तो ऊष्मा का संचरण क्या होता है, बहुत ही अल्प रूप से होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए वुड, ग्लास एक्सेट्रा अर्थात लकड़ी एवं कांच। कंडक्टर्स अर्थात चालक। इजिली कंडक्ट हीट अर्थात इसमें ऊष्मा का संचरण सरलता से होने देता है। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स, वाटर एक्सेट्रा अर्थात धातु एवं जल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि व्हाट इज नोन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा का संचरण किसे कहता है। इसके साथ ही हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में जाना कि कंडक्शन या चालन क्या होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।